सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी बाई यूबी सर पर। तो जैसा कि साथियों हमने देखा था, पिछले वीडियो में हमने आपको जो संधि के बारे में करा रहे थे, तो उसमें आपकी 4 संधि कंप्लीट हो चुकी थी। जो मैंने लास्ट में आपको कराई थी वो एयड़ स्वर संधि कराई थी। आपको अच्छे से पढ़ी होगी, आपने अच्छे से देखा होगा कि बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाया था कि कैसे संधि निकलती है और उसके जो संधि विच्छेद होता है वो कैसे टूटता है। तो आपको पता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? दीर्घ, गुड़, एयड़ और वृद्धि और अयादि। तो हमने उसमें से आपको दीर्घ करा दी है, गुड़ भी करा दी है और वृद्धि हो गई आपकी और एयड़ हो गई थी। तो आपको पता है कि अभी में जो अयाद संधि आपकी एक बची है लास्ट में, जो स्वर संधियों में, तो अभी हम अयाद संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे आगे जो भी होगा वो हम आपको 5-10 मिनट में वो कंप्लीट कराएंगे। तो आज हम करा रहे हैं आपकी अयाद संधि। अयाद स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि में आपको 5 थी, 5 आपकी ये लास्ट वाली है जो अयाद स्वर संधि है। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी दूंगा जिससे आपकी जो संधि मैंने कराई है वो एकदम कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, और मैं उसका ऐसे एकदम बेसिक बताऊंगा कि आप एग्जाम में संधि गलत नहीं करोगे कभी भी। अगर स्वर संधि से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखो, जो अयाद स्वर संधि होती है, इसकी हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका देखो हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे कि ए ऐसे लिखेंगे हम ओ ए ओ इसका मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए। ओ का मेल किसी भी असमान स्वर से हो, किसी भी असमान स्वर से हो, तो यानी ओ इन चारों का मेल अगर किसी भी असमान स्वर से होगा। असमान स्वर का मैंने आपको कल ही बता दिया था स्वर संधि में कि जो असमान स्वर होता है इसका मतलब ये है कि जो ये वाले ओ लिखे हुए हैं, केवल इसका मेल इससे नहीं होना चाहिए, बाकी किसी से भी हो जाएगा तो क्या होगा? वहां पे वो असमान स्वर होगा। एक होता है समान, एक होता है असमान। समान का मतलब होता है उसी के वर्ग से हो, असमान का मतलब होता है किसी दूसरे वर्ग से हो। जैसे आ एक वर्ग के हो गए, ए ई एक वर्ग के हो गए, ओ और ऊ एक वर्ग के हो गए, ऐसे ए ओ एक वर्ग के हैं। तो यहां पे देखिए, जो इन चारों का मेल क्या हो, इन चारों का मेल क्या होना चाहिए? यदि इन चारों ओ का मेल किसी भी असमान स्वर से होता है तो, किसी भी असमान स्वर से होता है तो, एक मिनट, ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर अय, बड़ी ए के स्थान पर आय, बड़ी स्थान के यहां पे क्या हो जाएगा? आय। ओ के स्थान पे आपका क्या होगा? अव। और बड़े ओ के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा? आव। ये चीज यहां पे एक चीज गौर से देखिए कि मैंने सबके नीचे हलंत लगाया है। हलंत का मतलब यहां पे क्या है? केवल हमें क्या करना है कि जो ओ है केवल इसी के स्थान पर होगा। केवल किसके स्थान पे होगा? इसी के स्थान पे होगा। अगर इसके साथ कोई भी वर्ण योग कर रहा है, या कोई भी वर्ग योग कर रहा है आपका इन चारों के साथ, तो वहां पे जो परिवर्तन होगा वो हम अय आव और अव आव लिखेंगे, तो केवल इसके स्थान पे लिखेंगे, न कि किसी और वर्ण के स्थान पे। जैसे मान लीजिए कि आपका आ गया, जैसे मान लीजिए ए का मेल यदि वहां पे हो गया छोटे अ से, मान लीजिए छोटे अ से हो गया, या मान लीजिए कि ओ का मेल किससे हो गया? ओ का मेल यहां पे हो गया इससे हो गया। तो जो मैंने ये वाले लिखे हैं अय आय अव आव, तो ये केवल इसके स्थान पे होंगे। किसके स्थान पे होंगे?
जैसे मान लो इसका मेल हुआ है ए और अ, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर अ निकल रहा है, तो केवल इस वाले ए के स्थान पे हम करेंगे अय। अय। और अगर हम यहाँ पे देखिए ओ का मेल किससे हो रहा है, किसी भी वर्ण से हो रहा है। मान ली यहाँ पे मैंने इसे किया है, ओ का मेल किससे किया है, इसे। तो केवल जो ये वाला ओ है इसके स्थान पर होगा। अब किसके स्थान पर होगा, इसके स्थान पे होगा, न कि इसके स्थान पे। अब बात आती है सर मेल तो दोनों वर्णों का हो रहा था, क्योंकि मेल होता है तो दो वर्णों का होता है, तो फिर इसके आधार पे इसको चेंज क्यों नहीं करते हैं। इसको चेंज इसलिए नहीं करते हैं, हम अगर इसको चेंज कर देते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ओ लिख दिया, ओ का मेल अब मैंने करा दिया छोटी ए से, तो वर्णों का देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये वाला रहेगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ये वाला है, और जो अब हुआ था, जो यहाँ पे हमने किया है अब, तो हमने आपको बताया है कि इसके स्थान पे होता है अब। किसके स्थान पे होगा, ओ के स्थान पे अब होगा। लेकिन क्यों होगा, अगर हम यहाँ पे कर देंगे कि यहाँ पे हमने इसको हटा देते, हम हलंत को, मान लीजिए हमने हलंत को हटा दिया, मान लीजिए हम हलंत को हटा देते, अगर हलंत को हटा देते तो यहाँ पे हमें छोटी ए की मात्रा लगानी पड़ेगी। ये चीज़ समझ रहे हो, क्योंकि ये वाली जो ए है वो इसके साथ चली जाएगी, तो यहाँ पे हमको ऐसे करके लिखने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा कि 11 स्वर होते हैं, तो 4 इनको छोड़ दीजिए, बाकी कितने बचे 7, तो 7 फॉर्मूले अलग अलग बन जाएंगे सबके। तो ऐसा हमें करना नहीं है, ठीक है। तो केवल हमें एक ही चीज़ याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना, केवल क्या याद रखना है कि आपको ए और ए, और आपको दिखाई दे रहा है ओ और औ, अगर इसका मेल किसी भी किससे होता है, किसी भी भिन्न स्वर से, किसी भी भिन्न स्वर से, किसी भी भिन्न स्वर से अगर इसका मेल होता है, मान लीजिए इसका मेल किसी भी भिन्न स्वर से होता है, तो जो ये वाला य है, जो ये अय है, ये बदल जाएगा किस में, अय में, और जो बड़ी अय होती है ये बदल जाती है आय में, लेकिन हलंत के साथ लिखेंगे। और जो ये वाला ओ है वो बदल जाएगा किस में, अव में, और जो बड़ा ओ है, यहाँ पे बड़ा ओ होगा, तो ये बदल जाएगा आपका किस में, आव में। ये चीज़ आप अच्छे से समझो पहले। उम्मीद करते हैं आप यहाँ पे समझ गए होगे कि ए ओ औ का मेल किसी भी असमान स्वर से होता है, तो ए के स्थान पर अय, बड़े अ के स्थान पे आय, छोटे ओ के स्थान पे अव, बड़े ओ के स्थान पे क्या हो जाता है, आव हो जाता है। सभी के साथ हम हलंत लगाएंगे, ठीक है। हलंत इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब किसी का मेल होता है तो जो पीछे वाला जो स्वर आता है, मान लीजिए जो पीछे वाला स्वर आता है, ये वाला जो मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे बड़ा आ कर देता हूँ, बड़ा आ, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा आ निकला, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा आ निकला, और यहाँ पे औ निकला, तो इसके स्थान पे हम क्या कर देंगे, क्या करेंगे, आप करेंगे। जब आप करेंगे तो जो ये वाला जो वर्ण होता है, जो स्वर, आपको पता है स्वर हमेशा किसी भी व्यंजन के पीछे आता है। स्वर जो होता है, अगर हम उसमें से किसी भी व्यंजन में से स्वर निकालते हैं तो वो पीछे आता है हमेशा। तो जब पीछे आएगा तो ये वाला जो है तो इसी के पीछे तो है, तो ये इसको पूरा कर देगा, तो यहाँ पे आवा बन जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी कुछ भी नहीं है इस संधि में, ठीक है। अब देखिए आप कैसे इसको करोगे, बहुत ही सरल तरीके से आप देखोगे कि आपकी संधि अयाद संधि कैसे देखो होती है, समझ में आ गई अच्छे से आपको। अब देखिए जैसे ही आपको संधि में दिखाई दिया, वहां पे लिखा है पो प्लस अन, पो प्लस अन लिखा मिला आपको। दूसरा देखिए, जैसे वहां पे देखो, पहले इसी को समझ लो, उसके बाद एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ पे देखो कौन से एक ही मात्रा है, जब हम इसका विच्छेद करेंगे, आपको एक चीज अच्छे से पता है, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण
और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है हमेशा। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, आपके पास दो शब्द हैं, पो है प्लस अन है, तो एक शब्द तो आपका ये वाला हो गया और एक ये हो गया। कौन सा हो गया? एक आपके पास क्या हो गया? पो हो गया, दूसरा क्या हो गया? अन हो गया। तो जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखेंगे, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखेंगे, बस। देखो कैसे, जब मैं इसको तोड़ूंगा तो प आपको पता है हलंत के साथ बाहर निकल जाएगा, प हलंत के साथ निकल गया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें केवल आपका बचा है ओ, और ओ का मेल किससे होगा? इस वाले अ से होगा, इसी से तो होगा। और लास्ट में आपका बचा है न। ये मैं आपको केवल समझाने के लिए तोड़ रहा हूं, नहीं इतना तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, केवल आप समझो अच्छे से, इसलिए मैं इसको तोड़ रहा हूं। अब देखिए, आपको पता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी पहला शब्द यहां तक है, कहां तक है आपका? ये वाला पहला शब्द है, और दूसरा शब्द ये है, इसी को तो हमने तोड़ा है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखेंगे, अंतिम वर्ण आपको पता है ओ है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आपको पता है अ है। तो आपको मैंने अभी डेफिनेशन कराई थी, इसकी जो परिभाषा लिखाई थी, जो परिभाषा आपको बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो छोटा ओ होता है उसकी जगह पे हो जाता है अव, और जो बड़ा अ होता है उसकी जगह पे हो जाता है आव, हलंत के साथ। तो यहां पे मैंने लिख दिया क्या? अव। अव लिख दिया हलंत के साथ, और पा आपका आगे पहले से चल रहा है, और आपको पता है कि इसका मेल किससे हुआ है? अ से हुआ है, तो अ भी आपका इसके साथ चलेगा। और लास्ट में देखिए आपका क्या चल रहा है? ना है ही। तो इससे तो हमें कोई मतलब होता नहीं है, लास्ट वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना होता। अब देखिए, अब हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपको एक चीज पता होगी कि कोई भी व्यंजन अगर वह हलंत के साथ में है तो आधा होता है हमेशा। अगर हलंत के साथ में है तो आधा होगा। अगर हम उसको पूरा करेंगे तो आवश्यकता हमें किसकी पड़ेगी? व्यंजन की, सॉरी स्वर की पड़ेगी। तो जो ये वाला अ है, कौन सा? जो ये वाला अ है वो चला जाएगा प के साथ, तभी तो प पूरा बनेगा। और ये वाला जो अ है वो चला जाएगा व के साथ, तभी तो व बनेगा। और ना आपका पीछे पहले से लिखा ही है, तो जब अ जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा क्या? प। ये वाला जाएगा तो क्या बन जाएगा? व। और ना आपका पीछे लिखा है तो आपका क्या बन जाएगा? पवन। पवन बन गया। ऐसे देखिए, मैं एग्जाम्पल आपको और करा के दिखाता हूं। देखिए एग्जाम्पल लिखें, ये वाला तो हमने आपको बता ही दिया है, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए, यहां पे लिखा है 9 प्लस एका, 9 प्लस एका। दूसरा है गे प्लस एका, 9 प्लस एक, गे प्लस एका, और गे प्लस अक, और ने प्लस एका। तो यहां पे देखो, आप एक चीज देख रही होगी कि मैंने आपको बताया है, जहां पर भी आपको ओ या बड़े ओ, ए या बड़े ए की मात्रा दिखाई दी, तो जहां पे छोटी ए की मात्रा दिखाई दे वहां पे तो आपको क्या करना है? उस जगह पे आपको क्या करना है? वहां पे लगाना है अय। बड़े ए की दिखाई देती है वहां पे लगाना है आय। और जहां पे आपको छोटे ओ की दिखाई दे वहां लगाना है अव, और जहां बड़े ओ की दिखाई दे वहां लगाना है आव। तो आपको दिखाई दे गया होगा कि जो नौ का लिखा है इसमें आपका जो है, देखो न को निकाल देंगे अलग, न को निकाल दिया अलग। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे लिखा है बड़ा ओ। दूसरे शब्द का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमें मिल गया, क्या मिल गया? ओ। इसका मेल हम किससे कर रहे हैं? इका। तो ए को अलग कर दो, का लिख दो लास्ट में, क्या लिखा है? एक, केवल एक है, ठीक है। तो अब देखिए कि पहला शब्द आपका यहां तक है, दूसरा शब्द यहां से स्टार्ट हुआ है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको दिखाई दे रहा है ओ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए है। तो इन दोनों को जब मेल करेंगे तो जो ये वाला ओ है वो किस में बदल जाएगा? छोटा ओ होता तो अब में बदलता, जब बड़ा ए है तो ये आव में ही तो बदलेगा। अगर छोटा होता तो किस में बदलता? अव में। तो मैंने यहां पे कर दिया आव, आव कर दिया। आगे आपका क्या चल रहा है? आगे आपके देखिए न चल रहा है, न चल रहा है। और यहां पे लास्ट में आपका क्या बचा है? ए बचा है, उसके पीछे आपका लिखा है क। तो देखिए, ये वाला जो आ है वो इसको पूरा करेगा न को, और ये वाली जो ए है वो करेगी व को पूरा, क्योंकि ये भी स्वर है ये भी स्वर है। स्वर अकेला आता नहीं है कभी भी,
तो ये व्यंजन के साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला बड़ा आ जाएगा तो क्या लिख जाएगा आपका, ना लिख जाएगा। और जब ये वाला जाएगा व को ए पूरा करेगी, तो आपको पता है व पूरा करेगी तो ए की मात्रा छोटे की लगेगी। का आपका लास्ट में लिखा है, तो ये क्या लिख जाएगा आपका, नाविक। ये चीज आपको समझ में आई होगी अच्छे से। ऐसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा देखिए, ये चीज आप एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप समझना अच्छे से, क्योंकि देखो एग्जाम्पल 2-4 देने से ही आपको समझ में आना, केवल आपको उसको संधि विच्छेद करना आना चाहिए, संधि को तोड़ना आना चाहिए। जब आप संधि तोड़ दोगे, मान लीजिए आप संधि तोड़ दोगे, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी फिर पहचानने में कि कौन सी संधि है। केवल आपको उस समय फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे देखिए दूसरा हम देखते हैं। अब हम इतना नहीं लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, आप देखोगे अच्छे से। देखिए देखो गैप प्लस ए का, तो अब आपको यहां से एक चीज दिखाई दे रही होगी, क्या दिखाई दे रहा है, यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे लगी है बड़ी ए की मात्रा, और जहां पे बड़े ए की मात्रा होती है वहां पे हमेशा लिखा क्या जाता है, आय। आय अगर छोटे ए की होती तो क्या लिखा जाता, अय। छोटी ए की होती तो अय, बड़े आ की है तो क्या लिखी जाएगी, आय लिखी जाएगी। तो यहां पे देखिए आप ग को कर दीजिए अलग, ग को कर दिया हमने अलग, क्या किया, ग को कर दिया अलग। छोटी एक बड़ी ए की मात्रा है, तो चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, बड़ी ए की मात्रा हमने लिख दी। लास्ट में उसको आप पूरा लिख दीजिए ए का, क्योंकि ये वाली आप समझ गए होंगे कि जो ए होती है जो इसके साथ जो हलंत वाला वर्ड आता है उसके साथ चली जाती है। तो जब आपको पता है कि इसके स्थान पे अब क्या होगा, इसके स्थान पे होगा आय, आय होगा। और ग आपका देखो आप पीछे से लगाइए पहले से ग, और पीछे आपका लिखा है क्या, इका। तो ये वाला बड़ा है, ग पे जाएगा तो क्या बना देगा, गा। ये वाली छोटी है तो ए पे छोटी की मात्रा लग जाएगी, तो ये बन जाएगा ई। और लास्ट में आपका लिखा है क, तो ये क्या बन जाएगा आपका, गाय का। ये चीज आप समझ गए होगे अच्छे से, तोड़ना समझ गए होगे। और मैं आपको देखो बता देता हूं, और सुनिए यहाँ पे, अब हम इसको पूरा नहीं तोड़ेंगे, केवल आप इतना समझो कि देखो यहाँ पे क्या है, बड़ी ए की मात्रा है, किसकी मात्रा है, बड़े ए की मात्रा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, आय, आय। और जो आ है वो न के साथ चला जाएगा तो क्या बना देगा, ना बना देगा। अब लास्ट में जो यह बचा, तो ये वाली मात्रा चली जाएगी, तो ये क्या बना देगी, उस पे लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा आपका, नायिका। क्या बन जाएगा आपका, नायिका बन जाएगा। और मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, अब देखिए ये तो था क्या कि अगर आपको संधि पहले से संधि विच्छेद दिया हुआ है उसके बाद आपसे पूछता है, पहले से संधि विच्छेद दिया हुआ है उसके बाद पूछता है। मान लीजिए आपको उसने ऐसे लिख के दे दिया, जैसे उसने लिख दिया भावुक, भावुक लिखा है, ऐसे ही लिख दिया उसने पवन, ऐसे लिख दिया शयन। अब आपसे पूछेगा कि कौन सी संधि है। तो देखो अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि कौन सी संधि है, तो एक चीज आप देखिए, जब आप भावुक पढ़ रहे हो, भावुक, तो आपको पता है यहां पे व दिखाई दे रहा है, व दिखाई दे रहा है। अब मैंने आपको बताया कि जो दीर्घ स्वर संधि होती है उसमें हमेशा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ की मात्रा लगती है। कौन सी मात्रा लगती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ की मात्रा, किसमें, दीर्घ स्वर संधि में। अब यहां पे जैसे ही आपने देखा भावुक, ऑप्शन में आपकी दी हुई है दीर्घ, गुड़, एड़, अयाद दिया हुआ है, तो आपको पता चल गया कि इसमें ना तो बड़े आ की मात्रा है, ना बड़ी ई की मात्रा है, ना बड़ी ऊ की मात्रा है, तो दीर्घ स्वर संधि तो इसमें हो नहीं सकती, दीर्घ स्वर संधि हो नहीं सकती। दूसरा हमने दिया था गुड़ स्वर संधि, तो आपको पता है कि गुड़ स्वर संधि में ये वाली दो मात्राएं आती हैं, और एक आपका लास्ट में आता है क्या, अर आता है। यहां पे देखिए ये वाली जो मात्राएं आती हैं और एक आता है अर। तो यहां पे जब रि का मेल होता है और तो तभी बनेगा, उससे पहले तो बनेगा नहीं। तो देखो यहां पे केवल आपको ये दोनों मात्राएं दिखाई दे रही हैं कहीं, जिसमें ये वाली दो मात्राएं दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही, तो आपको पता है कि गुड़ स्वर संधि भी नहीं हो सकती यहाँ पे। जैसे ही आपने देखा कि येड़ स्वर संधि, तो येड़ स्वर संधि मैंने आपको बताया था
यड स्वर संधि में, यड स्वर संधि में य व और र आते हैं, य व और र आते हैं, लेकिन उससे पहले आधा वर्ण होना चाहिए। उससे पहले कैसा होना चाहिए? आधा वर्ण। इसमें कहीं भी आपको आधा वर्ण दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको पता है कि यहाँ पे यड़ भी नहीं है। लास्ट में क्या बची? अयादि स्वर संधि। आप ऐसे भी टिक कर सकते हो। अगर पूछा जाए यहीं पे कि इसका संधि विच्छेद बताइए, देखिए संधि विच्छेद करना कितना आसान है, आप समझिए एक मिनट। ऐसे दिया हुआ है, आपसे पूछता है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, भावुक का क्या होगा, शयन का क्या होगा। तो आपने अभी पढ़ा था, यहाँ पे आपने पहचान लिया कि यहाँ पे अयाद स्वर संधि है। जैसे ही आपने इसको देखा और आपने पहचान लिया कि अयाद स्वर संधि है, अब आप देखो इसको तोड़ोगे कैसे। जैसे मान लीजिए भावुक लिखा है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वह है और भापे, देखो हमेशा बता रहा हूं मैं, एक चीज आपको याद रखनी है, हमेशा अगर यहाँ पे वह लिखा होता तो अब बनता, इसमें से अ निकलेगा, वह बनेगा अब। बड़ा आ मतलब बड़ा आ आएगा, बड़ा आ और वह लिखा है, यानी इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें आव दिखाई दे रहा है आपको, आव देखो वह इसमें से आ है, आव दिखाई दे रहा है। तो आपको अब यह भी पता है कि आव बनता कब है, जो आव बनता है वो कब बनता है, जब बड़े औ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होता है तो बड़े औ के स्थान पे आव बनता है, बड़े औ के स्थान पे क्या बनता है, आव बनता है। तो आपका जो लिखा है वह, तो इस पे आपको पता है कि कौन सी मात्रा लगानी पड़ेगी, बड़े औ की, बड़े औ की। जब हम देखो, जब हमने यहां से आव हटा दिया तो ये वाला जो वह होता है यहां से हट जाता है, यहां से क्या होता है, हट जाता है। केवल जो लास्ट वाला जो दूसरा शब्द बचता है, जो दूसरा शब्द हमें लिखना होता है, केवल हम उस पर मात्रा देखते हैं कि मात्रा किसकी लगी है, और जौन सी मात्रा लगी होगी, जिस भी ए या ई की हो, ओ या ऊ की हो सकती है, ए या आई की हो सकती है, किसी की भी मात्रा हो, तो बस उसी को आपको लिखना है। बस हो गया संधि विच्छेद। देखो कितना आसान है, इसमें कोई दिक्कत हुई? ऐसे देखो शयन, जैसे ही आपने देखा यहाँ पे शयन, अब आपने जैसे ही देखा कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है नहीं, गुण है नहीं, यड़ है नहीं, वृद्धि है नहीं, क्योंकि आपको पता है बड़ा आ आए, बड़ी ई आए, बड़ा ऊ आए, संधि होती है दीर्घ। जब आपको ये वाली मात्रा दिखी जाए, छोटी ए छोटी ओ की, संधि होती है गुण। जब य और व और र के आगे कोई भी आधा वर्ण हो तो होती है वहां पे यड़ स्वर संधि। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वृद्धि स्वर संधि होती है जब ये वाली मात्राएं लगी हो दोनों, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है कोई सी मात्रा? नहीं दिखाई दे रही। अब आपको पता चला गया कि संधि इसमें कौन सी है, अयाद स्वर संधि है। जब अयाद स्वर संधि है इसमें, तो आपको उसका फॉर्मूला भी पता है कि ए आए तो अय होता है, और बड़ी अय आए तो आय होता है। तो आपको अब चीज दिखाई देगी होगी, यहाँ पे अय है, यहाँ पे कोई भी मात्रा लगी नहीं है, क्योंकि बड़ा आ या और कोई मात्रा तो लगी नहीं है बड़ा आ की। तो आपको पता है कि यहाँ पे छोटा आ ही निकलेगा स से। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा है क्या, अय, ही तो लिखा है। तो आपको क्या करना है, छोटी ए की मात्रा लगानी है सी। अब आपको पता है जब यहां से ये हट जाएगा हलंत के साथ, तो इसमें से आ ही तो बचेगा, तो लास्ट में आपका बचेगा क्या, अन, से प्लस अन। ये बताओ यहाँ पे कोई डाउट? अगर कोई भी आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही केवल आपको मात्राओं के आधार पर ही संधि पहचान करनी होती है। जब आप संधि पहचान कर लोगे तो विच्छेद भी कोई दिक्कत नहीं होगी विच्छेद करने में। ऐसे देखिए, जब आप पवन करोगे, जैसे आपने लिखा पवन, तो अब आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बता दिया है इसमें गुण है नहीं, गुण स्वर संधि है नहीं, क्योंकि मात्रा ये वाली होनी चाहिए थी गुण के लिए, गुण स्वर संधि है नहीं। आपको पता है कि दीर्घ स्वर संधि में बड़े या बड़ी बड़ी की मात्रा होती है, तो दीर्घ स्वर संधि इसमें है नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए उसके बाद। अब आपको पता है कि य व और र से पहले कोई भी आधा वर्ण है नहीं, व से पहले कोई भी आधा वर्ण है नहीं, तो यड़ स्वर संधि नहीं है। डबल मात्रा इसमें है नहीं, तो यहाँ पे आपको पता है कि वृद्धि भी नहीं है। इन चारों में से कोई भी नहीं है, तो फिर बची कौन सी है, अयाद। तो अब आपको पता है कि जो व आता है अव, इसमें अव आपको दिखाई दे रहा है व, और यहाँ पे प में से अ है, अब दिखाई दे ही रहा है आपको। जो अब आता कब है, जब छोटे ओ की मात्रा
जब छोटे ओ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होता है उस समय आपका ओ आता है। तो आपको पता है कि प पे लग जाएगा आपका क्या, छोटे ओ की मात्रा। और लास्ट में आपको पता है कि जब इसमें से व निकल जाएगा हलंत के साथ तो आपका केवल अ बचेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अन हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। केवल इतना पढ़ाने के बाद आप समझ गए होगे अच्छे से और आपने सीखा भी होगा कि कोई भी कहीं भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए अब। तो आपको पता है मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे का। देखिए स्वर संधि चल रही थी आपकी, तो जो पहले आपकी कौन सी थी, सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, एक आपकी थी कौन सी, यड़ स्वर संधि, तो एक आपकी कौन सी होती है, अयादि। कौन सी आपकी, अयादि, अयादि स्वर संधि। अब देखिए मैं आपको अभी एग्जाम्पल और दूंगा। यहाँ पे आप केवल एक चीज़ देखिए, आपको डायरेक्ट देखिए क्या करना है। जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, टाइम भी आपके पास बहुत कम है, मतलब कुछ सेकंडों में, तो आप यहाँ पे मात्र 2 सेकंड में आंसर दोगे। देखो कैसे कि दीर्घ स्वर संधि, आप किसी भी शब्द को पढ़ोगे, किसी भी शब्द को पढ़ रहे हो, अगर वहाँ पे कुछ देर के लिए आपको रुकना पड़े, संधि विच्छेद हमेशा वहीं से होता है। कुछ देर के लिए आपको रुकना पड़े तो संधि विच्छेद हमेशा वहीं पे होता है। जहाँ पे हमें कुछ देर के लिए रुकना पड़े, कुछ सेकंडों के लिए रुकना पड़े, अगर वहाँ पे आपका क्या, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा है, तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए कि दीर्घ स्वर संधि है। ऐसे देखिए जहाँ पे आपको रुकना पड़े, मतलब शब्द को पढ़ते समय जहाँ पर आपको कुछ देर के लिए रुकना पड़े, तो वहाँ पे हमेशा क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि। अगर इसमें ये वाले मिल जाते हैं। गुण स्वर संधि में आपको पता है, गुण स्वर संधि में छोटी ए, छोटे अ का, और एक होता है आपका अर। अर का मतलब होता है मेहर से, ब्रह्मर से, ये कुछ भी लिखा हुआ, मतलब रा आपका ऊपर बड़ा होगा, स के या किसी के भी ऊपर अर दिखाई दे जाएगा आपको, स्पष्ट वहाँ पे दिखाई देगा। अगर ये दोनों हैं तो आप आंखें बंद करके लगा दो गुण स्वर संधि। वृद्धि में आपको पता है कि वृद्धि में आपको ये वाली मात्राएं देखने को मिलेंगी। जिस भी शब्द में अगर ये वाली मात्राएं देखने को मिलती हैं तो आप 100% मान लीजिए वहाँ पे वृद्धि ही होगी। 99% मानिए, 1% नहीं मानिए, बाय द वे कुछ अपवाद भी होते हैं। तो अगर आपको ये वाली जो दिखाई देती हैं मात्राएं, तो आप आंख बंद करके लगाओ वृद्धि स्वर संधि। देखिए यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि में क्या होता है कि आपको यड़ स्वर संधि में य है, जैसे व है और र है, तो इसमें कोई ना कोई आधा वर्ड जुड़ा होगा। अगर वहाँ पे य व और र में कोई भी आधा वर्ड जुड़ा है तो वहाँ पे हमेशा कौन सी होती है, यड़ स्वर संधि। 90% इसको मान लीजिए, 10% में आपको उसको विच्छेद करके देखना पड़ेगा। फिर जब आप विच्छेद करके देखोगे तो आपको वहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एड हो रही है कि नहीं। देखो ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। अगर उसमें से आपको ऑप्शन टैली करना आता है, ऑप्शन को आप हटाना आता है, तो आपको पता है ये वाली मात्रा नहीं दिखाई दे रही, दीर्घ नहीं हो सकती। ये वाली मात्रा नहीं दिखाई दे रही तो गुण नहीं हो सकती। अगर उसमें ये वाली मात्राएं नहीं है वृद्धि वाली, तो दिखाई नहीं दे सकती। तो आपको क्या है कि वृद्धि है, डबल मात्रा नहीं दिखाई दे रही तो वृद्धि भी नहीं है। य से पहले अगर आधा वर्ड और व से पहले, देखो य और व का खेल ज़्यादातर इन दोनों में होता है, एक यड़ में दूसरा अयाद में। तो अयाद में आता है तो वहाँ पे पूरा लिखा होता है और स्पष्ट आपको दिखाई दे जाता है। अगर यह लिखा है तो जो संधि विच्छेद आप करोगे, संधि विच्छेद करोगे तो उससे पहले वाले शब्द में हमेशा ए या अ आएगा। अगर उसमें ए दिखाई दे रहा है, अगर व दिखाई दे रहा है तो क्या आएगा, ओ या औ आएगा। तो आपको यहाँ पे भी पता है कि यहाँ पे अगर आपको अव दिखाई दे, आप दिखाई दे, अय दिखाई दे, या क्या दिखाई दे, आय दिखाई दे, तो हमेशा क्या होगा आपका, अयाद संधि होगी। एक वीडियो में आपको इसके मैथमेटिक्स मान लीजिए उस पर बनाऊंगा, 5 या 10 मिनट की वीडियो होगी, मैं किसी दिन उसको बना के डालूंगा संधि के लिए, जिसमें केवल आपको एक लाइन याद करनी होगी। एक लाइन से ही आप आराम से बता दोगे कौन सी संधि है। मास्टर तो नहीं बनोगे, लेकिन आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका संधि से।
तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे सब लोग। तो यहाँ तक हमने आपको करा दिया है स्वर संधि के बारे में। देखिए ये आपके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मैं आपको 1 मिनट और बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था अभी, अब आप देखो डायरेक्ट पहचानोगे कैसे। यहाँ पे लिखा है मध्वालय, मध्वालय, दिव्यागमन, तथैव, मौर्य, महोदार्य, व्यूह, स्वच्छ, बीरोचित, ये वाले जो लिखे हैं इसमें आपको क्या करना है कि आपको संधि पहचाननी है केवल। परिभाषा आपको पता है पहले से। अब मैं एक बार आपको फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए, संधि कौन सी है? दीर्घ। गुण में क्या होगा आपका? छोटी ए, छोटा ओ, और क्या दिखाई दे आपको? अर दिखाई दे, गुड़ होगी। कौन सी होगी? गुड़। यड़ में आपको क्या दिखा देगा? आधा वर्ण किससे पहले? ये से, और व से पहले आधा वर्ण, और र से पहले आपको क्या दिखाई दे? आधा वर्ण दिखाई दे। ठीक है। और आपकी कौन सी बची है? वृद्धि। वृद्धि में आपको पता है कि ये वाली मात्रा दिखाई दी दोनों। अयाद में आपको पता है, अयाद में क्या दिखाई दे? अव दिखाई दे, अब दिखाई दे, और आप दिखाई दे, अय दिखाई दे, और क्या दिखाई दे आपको? आय। अब देखिए, अब आप देखो 1 मिनट में आप सब समझ जाओगे। देखो मध्वादेश, व से पहले आधा, यहाँ पे देखिए व से पहले आधा, संधि कौन सी है? सॉरी, संधि कौन सी है आपको? यड़ स्वर संधि। यहाँ पे देखो मैंने आपको भी दिखाया है कि य से पहले, व से पहले, र से पहले कोई भी आधा वर्ड दिखाई दे तो संधि कौन सी है आपकी? यड़ स्वर संधि। अब देखिए यहाँ से पहले आधा वर्ड, यहाँ पे देखिए यहाँ से पहले आधा वर्ड देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन हो जाएगा इसका। तो यहाँ से पहले आधा वर्ड दिखाई दे रहा है तो संधि कौन सी है आपकी? यहाँ पे यड़ स्वर संधि। केवल आपको पहचान बता रहा हूं कैसे पहचानना है। आप इसका विच्छेद करोगे तो आपको पता है इसका होगा मधु प्लस आलय, इसका क्या हो जाएगा? देवी प्लस आगमन। एक बार मैं आपको लिख के दे देता हूं, देखिए देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन। यहां से देखिए क्या निकली? बड़ी निकल आई। यहां से क्या निकल आया? बड़ा आ निकल आया। तो आपने क्या पढ़ा था? यहां पे आपने क्या पढ़ा था कि जो ए या ई का मेल किससे होता है? किसी भी असमान स्वर से होता है, तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है? यह हो जाता है। तो यही चीज आपको केवल यहाँ पे देखनी है। संधि आपको मैंने करा दी, आपको केवल फॉर्मूले याद करने हैं। देखिए तथैव, अब आपको स्पष्ट दिखाई दे गया होगा, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपको, केवल आपको देखना है कौन सी मात्रा लगी है? डबल। और डबल मात्रा किस में लगती है? वृद्धि स्वर संधि में। वृद्धि स्वर संधि में तो कौन सी संधि हो गई आपकी? वृद्धि स्वर संधि। ऐसे देखिए इसमें होगी कौन सी? वृद्धि। महोदार्य, महोदार्य, महा प्लस औदार्य, आ प्लस ओ आ गया। तो यहां पे देखिए कौन सी है? बड़े ओ की मात्रा लगी है। किसकी लगी है? बड़े ओ की। संधि कौन सी है आपकी? वृद्धि। आप अपने किसी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आप आराम से समझ जाओगे। देखिए व्यूह, व्यूह, व्यू दिखा दे रहा है, वे प्लस ऊह, तो व का मैंने ए का मेल किससे हुआ है? ओ से हुआ है। तो ए के स्थान पे क्या हो जाता है? ए हो जाता है। कौन सी संधि का है? यड़ संधि का। और आपको दिखाई दे रहा है यश से पहले लगा है क्या? व, तो संधि कौन सी है? यड़। देखिए सु प्लस अच, सु प्लस अच, सु प्लस अच, आपको पता है उ का मेल, यहाँ पे उ है, और उ का मेल किससे हुआ है? असमान स्वर से। तो उ के स्थान पे क्या हो जाता है? वह हो जाता है। कौन सी संधि का उदाहरण है? यड़ स्वर संधि का। आप डायरेक्ट भी देख लो, यहाँ पे आप केवल डायरेक्ट देख लो कि आपको वह दिखाई दे रहा है और व में आधा वर्ड जुड़ा हुआ है, तो संधि कौन सी है? यड़। अब देखो वीरोचित, क्या लिखा है आपको? वीरोचित, वीर प्लस उचित, समझ गए होगे आप? तो आपको केवल संधि पहचानना बता रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे वीरोचित, वीरो, वीरोचित, मतलब कहाँ पे जाके रुक रहे हो आप कुछ देर के लिए? तो वीरो, र पे जाके रुक रहे हो। तो आपको पता है कि यहाँ पे मात्रा कौन सी दिखाई दे रही है? छोटे ओ की। और छोटे ओ की मात्रा हमेशा किस में होती है? तो वो आपकी होती है गुण स्वर संधि में। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दीर्घ संधि।
छोटी है, छोटा ओ, अर दिखाई दे, गुड़ स्वर संधि। य के आगे आधा वर्ड, व के आगे आधा वर्ड, र के आगे आधा वर्ड दिखाई दे तो यड़ स्वर संधि। और ये वाली ए बड़े ए की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा दिखाई दे, वृद्धि स्वर संधि। अयाद स्वर संधि में आपको बीच में अय आव दिखाई दे तो वहां पे कौन सी होती है, अयाद। अब देखिए यहाँ पे ब्रह्मर्ष लिखा हुआ है, ब्रह्मर्ष। अब आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट कि ब्रह्मर्ष में अर दिखाई दे रहा है, देखो कैसे। यहाँ पे ह है तो ह में आपका अ छिपा हुआ है, और र आपका ऊपर देखो इसमें उड़ा हुआ है। तो आप समझ गए होगे कि अर किस में आता है, अर किस में आता है, अर आपका आता है गुड़ स्वर संधि में। क्यों आता है, क्योंकि हमने गुणक में आपको बताया था कि छोटी ए, छोटा ओ और आपको अर दिखाई दे किसी भी शब्द में, तो वहां पे हमेशा क्या लगाओगे आप, गुड़ स्वर संधि। कौन सी लगाओगे, गुड़ स्वर संधि। अब देखिए इसमें देखिए, इसमें आप क्या देखोगे, भूरजा, भूरजा। अब आपको पता है कि इसमें केवल दो ही वर्ड हैं, भूरजा, भू। भू पे जाके आप रुक रहे हो तो आपको पता है कि संधि विच्छेद हमेशा वहां से होता है जहां पे आपको कुछ देर के लिए ठहरना पड़े, कुछ देर के लिए आपको वहां पे रुकना पड़े, वहां पे हमेशा क्या होता है, वहीं से आपका संधि विच्छेद होता है। तो केवल आप देखोगे कि आपको बताया था कि बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखाई दे तो हमेशा दीर्घ होती है। देखो बड़ा ऊ संधि कौन सी है आपकी, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। अब देखो भू प्लस उद्धार, भूद्धार का मतलब है भू प्लस उद्धार। देखो बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है आपको, संधि कौन सी है आपकी, दीर्घ। अब देखो भाविनी, यहां पे देखो आपको डाउट हो सकता है, पहले में इन दोनों इसको देखिए, अत्याचार, अत्याचार और शयन। यहां पे आपको क्यों डाउट हो सकता है, क्योंकि यहां पे आप देखोगे इसमें भाविनी लिखा है तो वह भी दिखाई दे रहा है आपको। अब आपको करना क्या है, केवल मैं आपको पहचान बता रहा हूं। देखो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, दीर्घ हो नहीं सकती। छोटी ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा कहीं इसमें दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही, तो गुड़ भी नहीं हो सकती। व से पहले आपको आधा वर्ड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो यहां पे यड़ भी नहीं हो सकती। क्या आपको ये वाली मात्राएं दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही ना, तो यहां पे आपको पता है कि वृद्धि भी नहीं हो सकती। अगर डायरेक्ट आप समझ में आ गई होगा, यहां पे संधि कौन सी है, अयाद संधि। क्योंकि देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा है व दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया है कि जो ये वाली जो मात्रा होती है किसी भी स्वर की, वो इसके पीछे चली जाती है हमेशा। कहाँ चली जाती है, इसके पीछे चली जाती है। देखो वहां में आपको आ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको व दिखाई दे रहा है, तो आप समझ गए कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप दिखाई दे रहा है। तो संधि कौन सी है आपकी, अयाद, अयाद। ऐसे देखिए नाविक, आपको यहाँ पे व दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ना पे आ दिखाई दे रहा है, आप दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको, आव दिखाई दे रहा है, आव। तो यहाँ पे संधि कौन सी है आपकी, अयादी। ऐसी देखिए अत्याचार। अब आप समझिए होगे कि य व र से पहले आधा वर्ड आए तो संधि हमेशा कौन सी होती है, यड़। और य से पहले आपको दिखाई दे गया कि इसमें क्या लगा है, त लगा है, ये लगा है त, तो संधि आपकी कौन सी हो गई, यड़। या फिर देखिए शयन, देखते ही आप समझ गए होगे कि आपको यह दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें से आपका अ निकल आएगा तो अय, अय। और अय किस में होता है आपका, अयादि में होता है। किसमें होता है, अयादि में होता है। अब मैं आपको अगर देखो तो मैं इसको तोड़ के 1 मिनट बता देता हूं आपको ये कैसे टूटेगा। यहाँ पे आपको एक बार को डाउट हो सकता है इन दोनों में, तो मैं एक में से आपको एक तोड़ के बता देता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा था भाविनी, भाविनी, भाविनी लिखा था, देखिए। अब आपको पता है कि वह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अ दिखाई दे रहा है, तो हमें दिखाई क्या दे रहा है यहाँ पे, आव। जब हम इसमें से हलंत के साथ लिख देते हैं तो ये वाली जो मात्रा होती है, ये वाली एक की या किसी भी स्वर की, वो हमेशा पीछे चली जाती है फिर। और इसके आगे आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, वह दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है, यानी आप दिखाई दे रहा है। जो ये वाला आव लिखा है,
आब लिखा है, तो ये किसके स्थान पे बना होगा? बड़े अ के स्थान पे ही तो बनता है। अब बनता है छोटे ओ की पे, आप बनता है बड़े ओ की। तो आपको पता है कि भ पे आप क्या लगा दोगे? बड़े ओ की मात्रा। उम्मीद करते हैं कि आपको स्वर संधि बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम कराएंगे आपको व्यंजन संधि। और यहाँ पे आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से किसी बुक से। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। सभी को राधे राधे, जय हिंद।